छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ है और इस हमले में यहाँ पर माओवादियों को पीछे ढकेलने के साथ साथ उन पर डीआरजी एसटीएफ के जो जॉइंट ऑपरेशन थे उसमें बड़ी सफलता भी यहाँ पर पुलिस को डीआरजी और एसटीएफ के इस जॉइंट ऑपरेशन से मिलती हुई नजर आई है। 4 माओवादियों के शव फिलहाल वहाँ पर बरामद किए गए हैं, लेकिन ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। सूचना के आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। लंबे समय के बाद में नक्सलियों को इस तरीके से बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले कांकेर में भी जब इसी तरीके की मुठभेड़ हुई थी तो उस दौरान में भी एक नक्सली लीडर का शव जो था वो डीआरजी और एसटीएफ की टीम ने बरामद किया था। लेकिन इस बार एक बड़ा नुकसान लंबे अंतराल के बाद में माओवादियों को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि एक साथ उनके 4 जो नक्सली थे वो यहां पर कहीं ना कहीं उनके शव जो बरामद हुए उसके साथ में कुछ सामग्रियां भी बरामद हुई है, कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। तो एक बड़ी जो खामियाजा है वो उनको यहां पर भुगतना पड़ा है। उनकी स्ट्रेटजी बदली थी यहां पर और उस स्ट्रेटजी की सूचना के आधार पर ही यहां पर इस जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। जिस तरीके से आईजी सुंदरराज पी ने भी बताया है कि ऑपरेशन लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। सूचनाओं के आधार पर लगातार ऑपरेशन किया जाता रहेगा, लेकिन एक बड़ी सफलता क्योंकि 4 माओवादियों के शव के साथ में कुछ अन्य सामग्रियां भी उनके पास में, हथियार भी उनके पास से बरामद किए गए हैं। और इससे पहले नक्सलियों के मूवमेंट में बदलाव देखने को मिला था, जिसको लगातार जो मॉनिटरिंग है वो उच्च अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा था। सूचनाओं के आधार पर ऑपरेशन को अंजाम और एरिया डोमिनेशन भी करने की जो कवायद थी वो लगातार उस क्षेत्रों में जारी थी। कांकेर में जब घटना हुई थी उस दौरान में भी माओवादियों के बड़े लीडर होने की सूचना थी, जिसमें से एक माओवादी को मार गिराया गया था। वहीं अब दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर जब बड़े जो माओवादी लीडर थे उनके भी यहां पर डीवीसी मेंबरों की होने की सूचना मिली थी। ऐसे में 4 लोगों के शव यहां पर बरामद होना कहीं ना कहीं नक्सलियों के जो मंसूबे हैं उनको नाकामयाब करने में यहां पर सफलता मिली है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बड़े पैमाने पर, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा का उपचुनाव है और विधानसभा का चुनाव को लेकर लगातार दौरों का सिलसिला बस्तर में भी बड़े नेताओं का जारी है। ऐसे में नक्सली अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश भी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश भी वहां पर लगातार कर रहे हैं। और कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर विकास कार्य चल रहे थे उन क्षेत्रों में गाड़ियों को जलाने की भी उन्होंने कोशिश की थी। कुछ क्षेत्रों में नक्सलियों ने ग्रामीणों को भी हत्या की थी। तो ऐसे में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के साथ साथ अपना दबाव बनाने की कोशिश, अपना डर ग्रामीणों में बनाए रखने की कोशिश यहां पर नक्सलियों की है, जिनके मंसूबों को यहां पर पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की जो कोशिश है, कवायद है, वो यहां पर ऑपरेशंस के जरिए की जा रही है। ये ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। कुछ और बड़ी सफलता, कुछ और बड़ी उपलब्धियां भी यहां पर हो सकता है कि जवानों के हाथ लग जाए। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से अभी ये मूवमेंट चला था, इस मूवमेंट में जिन 4 लोगों की फिलहाल शिनाख्ती होनी बाकी है कि वो कितने बड़े लीडर थे, किस डिवीजन के वो लीडर थे। लेकिन 4 शव फिलहाल यहां पर बरामद कर लिए गए हैं। वर्दीधारी नक्सली थे और इसके साथ में ही कुछ सामग्रियां, कुछ हथियार भी उनके पास से बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ से टीवी 9 के लिए अमित मिश्रा।